Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this judgment we will discuss important judgments of September 2021. This is part 2 of the video. Part 1 we have already discussed. चलिए फर्स्ट जजमेंट पे देखते हैं कि क्या बात हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस शेखर कुमार यादव की जजमेंट। देखिए ये जजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करती है हमारे हिंदू कल्चर, हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में। क्या बात की गई है इस जजमेंट में? ऑब्जर्विंग दैट काउ शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल एनिमल एंड काउ प्रोटेक्शन शुड बी केप्ट एज फंडामेंटल राइट ऑफ हिंदूज. Denying accused bail, the bench noted that applicant had, after committing theft of the cow, had killed it, beheaded it, and its meat was also kept along with it. देखिए इस जजमेंट में बात करी जाए तो फैक्ट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो एप्लीकांट हैं उन्होंने काऊ को पहले चोरी किया, उनको मारा एंड फिर उनका मीट अपने साथ रखा बिकॉज ऑफ द कमर्शियल पर्पज ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट क्या बात करती है? उनकी बेल को डिनाई करती है और बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स रखे गए थे इस जजमेंट में. सबसे पहला पॉइंटर ये रखा गया था कि हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट क्या है? टू लिव. फंडामेंटल राइट टू लिव इज ऑलवेज अबव देन फंडामेंटल राइट टू किल. और अगर काऊ की बात की जाए तो काऊ हमारे लिए एक हिंदू कल्चर के लिए गॉडेस होती हैं, एज अ मदर उनको माना जाता है. तो अगर मदर सिक हो जाती हैं या फिर वो बूढ़ी हो जाती हैं, क्या उनको मार दिया जाता है? और ये भी बातें की गई, देयर वर मेनी पॉइंटर्स रिगार्डिंग काऊ ऑल्सो, कि अगर काऊ वीक हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तब भी उनका यूरिन, उनका डंग जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है, मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो इसीलिए ये कहा गया कि काऊ की प्रोटेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर इसीलिए एप्लीकेंट की जो बेल की एप्लीकेशन थी उनको डिनाई कर दिया गया एंड बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स रखे गए फॉर काउ प्रोटेक्शन. व्हाट वाज द जजमेंट? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है. और कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस शेखर कुमार यादव की जजमेंट. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू ऑफ हिंदू कल्चर. नेक्स्ट आ जाइए, जजमेंट का नाम है जे चित्रा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड चेयरमैन स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एल नगेश्वर राव एंड ऑनरेबल जस्टिस अनुराधा बोस की जजमेंट. देखिए ये जजमेंट क्या बात करती है, एक ऑब्जर्वेशन दी गई इस जजमेंट में अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट. देख लेते हैं कि लिखा क्या गया है. रिपीटेड इंक्वायरीज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स वुड बी detrimental to the member of scheduled castes and scheduled tribes, the Supreme Court observed. The bench said that the purpose of verification of caste certificate by scrutiny committee is to avoid false and bogus claims, and reopening of inquiry can only be in case that they are vitiated by fraud and when they were issued without proper inquiry. इस जजमेंट में बात की गई एक कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड. देखिए व्हाट इज़ कास्ट सर्टिफिकेट बात की जाए तो SC ST का एक अलग से कास्ट सर्टिफिकेट होता है. अगर आप किसी भी अपॉइंटमेंट की बात की जाए, अगर एग्जामिनेशंस की बात की जाए गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में भी, तो इस बेसिस के ऊपर ये कास्ट सर्टिफिकेट SC ST को शो करना होता है और उनके बाद इस बेसिस के ऊपर उनको जो कोटा है, रिजर्व कोटा है, वो मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर इस जजमेंट में बात की गई कि लेकिन अगर आप बार बार वेरीफाई करोगे इस कास्ट सर्टिफिकेट को तो क्या होगा? ये डेट्रीमेंटल होगा फॉर द रियल पर्सन्स जो रियल SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. देखिए इंडिया में ये भी प्रैक्टिस बहुत प्रिवेल करती है बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स इंडिया में कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. उसी के चलते हुए कुछ लोग बाय इल मीन्स ऐसे सर्टिफिकेट बना देते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बना देते हैं जिनसे उनको रिजर्वेशन मिल जाए. तो इसीलिए ही जो विजिलेंस कमेटी है वो बिठाई जाती है टू अवॉइड फ्रॉड्स, टू अवॉइड बोगस क्लेम्स. ठीक है, लेकिन अगर बार बार ये इंक्वायरी हुई फॉर द रियल पर्सन्स तो उनके लिए ये डिट्रीमेंटल माना जाएगा. दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज जे चित्रा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड चेयरमैन स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी. ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट पे आते हैं, दैट इज मराठी प्रकाशक परिषद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस KK एंड ऑनरेबल जस्टिस PK छवन की जजमेंट. देखिए ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ये जजमेंट क्या बात करती है. द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे इशूड नोटिस ऑन अ बुक पब्लिशर एसोसिएशंस प्ली टू इंक्लूड द सेल ऑफ बुक्स एज एन essential service under the Essential Service and Maintenance Act.
देखिए, ये जजमेंट में किस बारे में बात की गई है? सबसे पहले तो बात की गई है सेलिंग ऑफ बुक्स के बारे में। यहाँ पर पिटिशनर का यही कहना था कि सेलिंग ऑफ बुक्स को भी एक तरह से बुक्स को एक एसेंशियल सर्विस माना जाए। ये मुद्दा कब स्टार्ट हुआ? कोविड में स्टार्ट हुआ। कोविड में देखिए हर चीज़ बंद थी, एवरी बिजनेस वॉज शट डाउन, बट एसेंशियल सर्विसेज कभी भी बंद नहीं हुई। फूड से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो बंद नहीं हुई। तो यहाँ पर पिटिशनर की दरख्वास्त, पिटिशनर की पिटिशन यही थी कि सेलिंग ऑफ बुक्स, दैट इज बुक्स को भी क्या माना जाए? एसेंशियल सर्विस माना जाए। बिकॉज कोविड के सिनेरियो में बहुत लोग डिप्रेशन में जा चुके थे, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी लोगों की। तो यहाँ पर जिन भी लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए बुक्स पढ़ते हैं। मतलब बुक्स इज काइंड ऑफ अ फूड फॉर सम पीपल। तो अगर बुक्स नहीं होंगी, एसेंशियल सर्विस में नहीं आएंगी, तो उनके लिए ये बहुत ही गहरा मुद्दा बन जाएगा। जो लोग अपना स्ट्रेस जो है वो आउट करते हैं सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही। तो यहाँ पर यही कहा गया, दैट इज लॉकडाउन लाइक सिचुएशंस इंक्रीज मेंटल हेल्थ इश्यूज। इन सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस पीपल नीड समथिंग दैट विल कीप देम गोइंग एंड पॉजिटिव टू सर्वाइव through it all. Books always provide great help to people living with anxiety, considering both physical and mental health. Books are a great aid to the mind. यहाँ पर यही कहा गया कि जो बुक्स हैं हमेशा वो हेल्प करती है लोगों को एंग्जाइटी से बचाने के लिए। और ये भी कहा गया कि हर कोई लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकता, स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो लोग क्या पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ते हैं। तो बुक्स को कंसीडर किया जाना चाहिए एज एन एसेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इशू किया नोटिस बोथ टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कि बुक्स को जो है वो एसेंशियल सर्विसेज माना जाए और बुक्स की सेलिंग को रोका ना जाए इन द कोविड सिनेरियो ओनली। ठीक है, दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज मराठी प्रकाशक परिषद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे आते हैं, दैट इज इंदुलेखा श्रीजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। केरला हाई कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये क्या बात करती है। जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार, while dismissing the petition seeking termination of a 30-week pregnancy, remarked that the unborn has life from the stage it transformed into fetus, and that there is absolutely no reason to treat an unborn child differently from a born child. देखिए इस केस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फैक्चुअल बैकग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। तो मदर वॉज आस्किंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वाई? बिकॉज सब्सटेंशियल फीटस एबनॉर्मेलिटीज आ गई थी इन द मेडिकल रिपोर्ट, बट शी वॉज 31 वीक्स प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर उनकी इस प्रेगनेंसी को रोक दिया, उनकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को रोक दिया गया, अबॉर्शन नहीं किया गया। तो यहाँ पर यही बात की गई कि देखिए जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसका भी राइट सेम होता है जो बॉर्न चाइल्ड होता है। तो अगर इस प्रेगनेंसी से किसी को भी नुकसान होता है, बट बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ था, कोर्ट ने एक एग्जामिनेशन रखवाया था, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था मदर और चाइल्ड का, अनबॉर्न चाइल्ड का। तो यहाँ पर यही आया था कि अगर टर्मिनेशन होती है प्रेगनेंसी, अगर अबॉर्ट किया जाता है तो बच्चा जो लाइव चाइल्ड पैदा हो सकते हैं और उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है टू चाइल्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर यही कैटेगराइज किया गया कि मदर के अगर फंडामेंटल राइट है तो अनबॉर्न चाइल्ड के भी फंडामेंटल राइट है, दोनों को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर और भी बातें हुई। द रिस्पोंडेंट, दैट इज स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट प्लीडर विनीता बी, आर्ग्यूड दैट इन दैट केस द मेडिकल रिपोर्ट इटसेल्फ हैज रिकमेंडेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडरिंग द कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रेगनेंसी। कि अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुई तो कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी टू बोथ चाइल्ड एंड मदर ऑल्सो। एंड यहाँ पर कोर्ट ने ये फाउंड किया, एक बहुत बेसिक प्रोविजन फाउंड की गई, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन द कंट्री हैड बीन, अब एक और पॉइंटर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब रिट फाइल की जाती है टू हाई कोर्ट और टू सुप्रीम कोर्ट तो उनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है उस समय के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन द कंट्री हैड बीन परमिटिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज मेडिकली इफ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ born would suffer from serious physical और mental abnormalities as to be seriously handicapped। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में बात की गई कि कब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलाउ करेगी MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कब, जब कॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या लीड करती है, फिजिकली और मेंटली हार्म करती है टू मदर एंड चाइल्ड ऑल्सो। चाइल्ड को भी सब्सटेंशियल रिस्क होता है कि अगर वो पैदा हो जाएंगे तो कुछ एबनॉर्मेलिटीज, सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज अगर आ जाती हैं तो, बट देयर इज अ टाइम पीरियड ऑल्सो स्पेसिफाइड इन दिस केस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई और इस जजमेंट में ये बात की गई कि अगर इस केस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब एग्जामिनेशन किया गया तो कोई सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटीज नहीं आई, और बल्कि ये आया कि अगर टर्मिनेशन कर दी जाती है तो लाइव चाइल्ड पैदा हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया, सिमिलरली इट वॉज ऑब्जर्व दैट अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी लॉफुल इवन इफ इट वॉज कैरिड बियॉन्ड 24 weeks if a medical board constituted in terms of the provision of the act diagnosed substantial fetal abnormalities, कि 24 weeks के बाद भी हो सकती है टर्मिनेशन, बट ओनली वन केस जो हम अभी बात कर ही रहे हैं कि फीटल एबनॉर्मेलिटीज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर द बेंच फाउंड आउट दैट रिलीफ सॉट बाय द पिटिशनर कुड नॉट बी ग्रांटेड एट दिस स्टेज सिंस द मेडिकल बोर्ड हैड नॉट रिपोर्टेड सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज इन हर प्रेगनेंसी, कि यहाँ पर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज नहीं रिकोगनाइज की गई, तो यहाँ पर MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ नहीं की जाएगी। बिकॉज आप ये भी देखिए ना कि टाइम पीरियड क्या था, 31 वीक्स टाइम पीरियड था, तो ऐसे टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं टू द मदर ऑल्सो। तो यहाँ पर यही बात की गई, जजमेंट है केरला हाई कोर्ट की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बहुत ही बड़ा मुद्दा ये बना था जब बात हुई थी इस बारे में। एंड ये क्या बात हुई थी, यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई, वाई टू अलाउ द वुमेन एंट्री इन NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी की यहाँ बात हो रही है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में वुमेन की एंट्री भी अलाउ की जाए। दिस वॉज द पिटीशन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ये केस की सुनवाई चलती रही एंड एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन इनटू आर्म्ड फोर्सेस थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी, कि आर्म्ड फोर्सेस में ये बात की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये हमने नोटिस कर दिया है, डिसीजन ले लिया है कि वो अलाउ कर देंगे किस चीज़ के लिए, कि वुमेन की एंट्री थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी। द सेंटर हाउ एवर रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू एग्जाम द करंट ईयर NDA एडमिशंस फ्रॉम वुमेन एंट्री साइटिंग द नीड टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए, बिकॉज वुमेन की एंट्री हो रही है तो हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस तो चाहिए भी। देखिए, अगर एक ही बिल्डिंग है जिसमें मेल्स और वुमेन भी है तो कुछ सिनेरियो ऐसा होता है, अगर हम वॉशरूम्स की भी बात करें, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो वुमेन्स के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पर स्टेट ने, सेंटर ने यही कहा कि वी नीड सम टाइम, दे वर सीकिंग सम टाइम टू मेक दीज चेंजेस। ठीक है, और ये अलाउ कर दिया गया कि वुमेन की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी थ्रू NDA। ठीक है, और यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन भी रखी, बिकॉज हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या आर्मी रिलेटेड मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया, वी हैव बीन पीरियडिकली नजिंग द अथॉरिटीज टू डू इट देमसेल्व्स, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनको पीरियडिकली बोल रहे थे, ये कंसीडर कर रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे कि ये जो स्पेसिफिक चीज़ थी दैट इज़ वुमेन एंट्री टू NDA आप खुद कर लीजिए। बट जब ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तब तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा। जब कुछ भी नहीं होता है, जो डायरेक्शंस अगर दी जाती हैं तो वो फॉलो नहीं होती हैं अगर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना, वी डू बिलीव दैट दे आर बेस्ट सूटेड टू इवॉल्व रूल्स, कि जो भी जिस चीज़ में सुपीरियर होता है, जिसके बारे में जिसको नॉलेज होती है, ऑब्वियसली वो ही रूल्स अगर वहाँ के बनाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन फॉर अस ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए भी कोई हैप्पी सिचुएशन नहीं है कि हम इंटरफेयर
इंटरफेयर करें अगर आर्मी रिलेटेड मैटर से। आर्म्ड फोर्सेज आर रिस्पेक्टेड फोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, बट ऑन जेंडर इक्वलिटी दे हैव टू डू मोर। बट यही कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेज, सभी ही जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस सबसे ज़्यादा रेपुटेड जॉब है इन इंडिया, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करते हैं, लेकिन अगर कुछ सिनेरियोज में लैक कर जाती है, लूप होल्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। एंड ये भी कहा गया कि जेंडर इक्वालिटी में दे हैव टू डू मोर। यहाँ पर ये बात किया गया बाय द ऑनरेबल जस्टिस कॉल। ये हमारी जजमेंट का नाम देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट गाइस। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस भारती डांगरे, ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा एक सैड इशू कह सकते हैं, उसके बारे में बात करती है। आइए देख लेते हैं किस बारे में बात करती है। एडजुडिकेटिंग अपॉन एन अनफॉर्चुनेट केस वेयर अ टीन कमिटेड सुसाइड ड्यू टू सेक्शुअल harassment बाय क्लोज फैमिली मेंबर, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट वी एज अ सोसाइटी हैव फेल्ड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर प्राइमरी केयर गिवर्स कैन आइडेंटिफाई साइंस ऑफ अब्यूज। ये जजमेंट बात करती है कि जब भी सेक्शुअल अब्यूज़ होता है बाय द क्लोज फैमिली मेम्बर, बी इट अंकल, बी इट आंट, बी इट इवन फादर ऑल्सो, ये बहुत ज़्यादा हमने केसेस देखे हैं जहाँ पर इवन फादर्स भी हैं जो सेक्शुअल अब्यूज़ करते हैं अपनी डॉटर के साथ। अगर इस केस की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर, दैट इज़ अंकल ऑफ द गर्ल, उन्होंने सेक्शुअल अब्यूज़ किया गर्ल के साथ, हमारी विक्टिम के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोर्ट ने भी ये कहा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस है, अनफॉर्चुनेट और सैड केस है, और इवन हम ऐसी सोसाइटी क्रिएट अभी तक भी नहीं कर पाए। इट इज़ 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन 2022, बट अभी तक भी हम ये सिनेरियो क्रिएट नहीं कर पाए, ये इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाए कि जो केयर गिवर्स हैं कम से कम वो तो सेक्शुअल अब्यूज़ ना करें, एक लड़कियों को सेफ इन्वायरमेंट मिले कम से कम अपने घर में। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट केस। और यहाँ पर क्या हुआ था, जस्टिस भारती डांगरे रिजेक्टेड अ मैन्स बेल एप्लीकेशन फॉर एलिजली अबेटिंग हिज 17-year-old niece suicide. The teen reportedly jumped out of her high-rise apartment balcony minutes after handing over her phone with objectionable messages to her mother. इस केस के फैक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो विक्टिम है जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, उनकी फ्रेंड ने मैसेज किया उनकी मदर को कि, और मैसेज किस रिगार्डिंग था, अबाउट दिस अब्यूज़ जो उनके अंकल उनके साथ कर रहे थे। जब विक्टिम की मदर ने कन्फ्रंट किया विक्टिम के साथ, तो विक्टिम ने सीधे उनको अपना फ़ोन दिया और जो हिडन फोल्डर में सारे के सारे स्क्रीनशॉट शो किए जो उनके अंकल उनको भेज रहे थे अबाउट दीज डर्टी मैसेजेस। उसके बाद वो सीधा भागी और उन्होंने अपनी बिल्डिंग से जंप कर दिया, और जो बहुत ही हाई रेज बिल्डिंग थी, एंड आफ्टर अ मंथ शी डाइड। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस था। यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि ये सोसाइटी क्रिएट करना, वी आर रियली डिसअपॉइंटेड कि हम ऐसी सोसाइटी ही क्रिएट नहीं कर पाए जहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है द वन हु आर केयर गिवर्स, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं के ही द्वारा। दिस वॉज द जजमेंट। नेक्स्ट जजमेंट आ जाइए, दैट इज ह्यूमैनिटी सॉल्ट लेक एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कैलकाटा हाई कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एंड ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत बैनर्जी की जजमेंट। देखिए ये जजमेंट क्या बात करती की है, आपको पिक्चर से एनालाइज हो गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। द कैलकाटा हाई कोर्ट, इसको इरेज कर दीजिए because we are talking about September. The Calcutta High Court quashed the allotment of a plot by the West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation to a former cricketer and current BCCI president Saurav Ganguly for the purpose of establishing an educational institution. यहाँ पर क्या बात की गई, यहाँ पर सौरव गांगुली एक प्लॉट उन्होंने परचेज किया, बट जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, बिकॉज एक गवर्नमेंट जो बिल्डिंग गवर्नमेंट लैंड पर उन्होंने एक प्लॉट पे परचेज किया फॉर इस्टेब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे, बट उन्होंने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं की जो लॉ के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, द कैलकाटा हाई कोर्ट क्वाश द अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट, यहाँ पर उन्होंने उनके प्लॉट की जो अलॉटमेंट थी उसको ही क्वाश कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस भी दी यहाँ पर। तो कोर्ट ने क्या
कहा, द कंट्री ऑलवेज स्टैंड्स बाय द स्पोर्ट्स पर्सन स्पेशली हु रिप्रेजेंट कंट्री इन इंटरनेशनल इवेंट. इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट सौरव गांगुली हैज ब्रॉट laurels for the country in cricket. But when it comes to law, our constitutional scheme is that all are equal and no one can claim to be exclusive above the law and seek benefits from the state, especially when question arises for the allotment of plots for commercial ventures. यहाँ पर यही बात की गई कि देखिए, कंट्री जो है वो स्पोर्ट्समैन की बहुत ज़्यादा ही इज्जत करती है, हमेशा उनके साथ खड़ी होती है, और इवन जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में कंट्री को रिप्रेजेंट किया होता है वो बहुत ही प्राउड की बात होती है और हमेशा पूरी कंट्री उनकी इज्जत करती है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इस बेसिस के ऊपर वो एक लॉ की जो प्रोसेस दी गई है, जो रिकमेंड की गई है, उसको फॉलो ना करें. यहाँ पर यही कहा गया कि सौरव गांगुली ने बहुत ही ज़्यादा कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अवार्ड्स भी जीते हैं, मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बट व्हेन इट कम्स टू द लॉ, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज दैट ऑल आर इक्वल, एवरीवन इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ द लॉ. और ऐसा नहीं होगा कि किसी को एक्सक्लूसिव क्रिएट कर दिया जाएगा, उनको प्रिविलेज दी जाएगी बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, और ये कहा जाएगा कि आप लॉ की प्रोसेस को आप क्या कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा, ये हमारे हाई कोर्ट ने कहा. तो व्हाट वाज द जजमेंट? दैट इज ह्यूमैनिटी सॉल्ट लेक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. दिस वाज द जजमेंट. आई होप आपको सारी की सारी जजमेंट समझ में आ गई होंगी, अच्छे से एनालाइज हमने बहुत अच्छे से किया है. अगर तब भी कोई भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी आती है रिलेटेड टू जजमेंट्स, रिलेटेड टू लॉ, प्लीज़ लेट अस नो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.